लोगों को वैश्विक महामारी के कारण घर रुकना पड़ता है। विद्यार्थियों को वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्चुअल क्लासेस लेनी पड़ती हैं। मुझे सुबह चाय बनानी पड़ती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली इंग्लिश क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या पढ़ता था या पढ़ेगा सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देखिए, किसी काम को करने के लिए यदि करने वाले की यानी डूअर की मीन्स सब्जेक्ट कर्ता की लाचारी या बाध्यता का बोध होता है, यानी हमारा काम करने का नहीं है, हम उस काम को स्वेच्छा से नहीं कर रहे लेकिन हमें करना पड़ता है। तो यदि सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ जाता है तो इनमें सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे ही यदि टेंस पास्ट में है मीन्स पढ़ा या पढ़ता था आता है तो हमें पढ़ा या पढ़ता था की इंग्लिश हैड टू लगाते हैं। और यदि सेंटेंस फ्यूचर में है कि हमें ये करना पड़ेगा तो वहां पर विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज किया जाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेजेंट में आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव का यूज किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है या नेम है तो वहां पर हैज का यूज किया जाता है। और पास्ट में चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सबके साथ हमें हैड टू का यूज करना होता है। और यदि बात आती है फ्यूचर की तो फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करना होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल हैव टू और अदर पर्सन के साथ विल हैव टू का यूज किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, तीनों की मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं। लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी के कारण घर रुकना पड़ता है। पहले सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? लोगों मीन्स पीपल। अब देखिए, पीपल सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा हैव टू। पीपल हैव टू स्टे एट होम ड्यू टू पेंडेमिक कोरोना डिसीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों में फर्क होता है। एपिडेमिक कहते हैं जो अपनी कंट्री में महामारी होती है उसे बोलते हैं एपिडेमिक, और यदि पूरे विश्व में है तो उसे बोलेंगे पेंडेमिक। तो जो कोरोना वायरस है वो पूरे विश्व की बीमारी है, वैश्विक स्तर पे है, इसलिए इसके लिए बोला जाता है पेंडेमिक। एक नया वर्ड है, दोबारा सुन लीजिए, PANDEMIC मीन्स वैश्विक महामारी। विद्यार्थियों को इस महामारी के कारण वर्चुअल क्लासेस लेनी पड़ती हैं। देखिए, मन नहीं है लेकिन परिस्थिति है, स्वेच्छा से नहीं कर रहे ये लोग, करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हैज टू, हैव टू का यूज किया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स। अब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लेंगे? हैज टू या हैव टू? इसके साथ लेंगे हैव टू। तो स्टूडेंट्स हैव टू टेक वर्चुअल क्लासेस ड्यू टू दिस डिसीज। लिसन अगेन, स्टूडेंट्स
हैव टू टेक वर्चुअल क्लासेस ड्यू टू दिस डिसीज। मुझे सुबह चाय बनानी पड़ती है। देखिए, मन नहीं करता, सुबह सुबह आंख नहीं खुलती, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जबरदस्ती चाय बनानी पड़ती है। तो पहले सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? आई हैव टू मेक टी या आई हैव टू प्रिपेयर टी। हमें तुरंत प्रस्थान करना पड़ा। हमें तुरंत जाना पड़ा या प्रस्थान करना पड़ा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैड टू स्टार्ट एट वंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने यूज किया किसका? हैड टू का, क्योंकि यह टेंस आपका पास्ट में है। यदि पढ़ता है, पढ़ती है होता तो किसका यूज करते? हैज टू और हैव टू का। क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए किसका यूज करेंगे? हैड टू का। तो दोबारा सुनिए, वी हैड टू स्टार्ट एट वंस। तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। देखिए, कोई फैसिलिटी नहीं है वहां, कुछ जा नहीं सकता वाहन, तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तो पड़ेगा ये कौन सा टेंस है आपका? फ्यूचर। फ्यूचर में मैंने क्या बताया आपको? सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू और शैल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लाएंगे? यू विल हैव टू वॉक ऑन फुट। लिसन अगेन, यू विल हैव टू वॉक ऑन फुट। क्लर्क को भारी बारिश में ही दफ्तर जाना पड़ा। अर्जेंट वर्क था, मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। सब्जेक्ट लीजिए, क्लर्क, पढ़ा, टेंस पहचानिए, आइडेंटिफाई द टेंस। उसके बाद में रखिए हैज टू रखना है, हैव टू रखना है, हैड टू रखना है। आप देखिए तो इसमें लगाएंगे पढ़ा, पास्ट टेंस है, हैड टू। क्लर्क हैड टू गो टू ऑफिस इन द हैवी रेन। उसे प्रतिदिन कड़वी दवा लेनी पड़ती है। उसे प्रतिदिन कड़वी दवा लेनी पड़ती है। तो ही हैज टू टेक बिटर मेडिसन डेली। लिसन अगेन, ही हैज टू टेक बिटर मेडिसन डेली। अब देखिए, हमने यहाँ पर हैज टू का यूज किया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो हमारा क्या था? सिंगुलर था। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ियों को लंबा अभ्यास करना पड़ता है। क्रिकेट प्लेयर्स हैव टू प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम। लिसन अगेन, क्रिकेट प्लेयर्स हैव टू प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है PRACTICE प्रैक्टिस और दूसरा होता है PRACTISE। तो एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। CE होता है हमारा नाउन और SE होता है वर्ब। तो इसमें करने की, लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। यदि एज ए नाउन यूज करेंगे तो करने की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। एज ए वर्ब यूज करेंगे तो प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना। दैट इज क्लियर। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू। यू के साथ क्या लेंगे? विल हैव। यू विल हैव टू ओबे मी। यू विल हैव टू ओबे मी। तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन। देखिए, एक बार आपको फिर याद दिला दे रही हूँ। जहाँ काम का करने वाला यानी कर्ता किसी काम को अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि उसे करना पड़ता है मजबूरीवश, लाचारीवश, तो वहां पर हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसे याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कमेंट में लिखना ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।